राधे राधे, जय श्री माधव। सो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा इमोशनल, बहुत ज़्यादा स्पेशल और बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल है, जो आप देखेंगे पूरे ब्लॉग में। सो फ्रेंड्स, रात का टाइम था, बहुत ज़्यादा मतलब रोना आ रहा था, बहुत ज़्यादा दिल टूटा हुआ था। दिवाली का दिन था और बहुत कुछ हुआ मेरे साथ। फिर मेरा दिमाग बिल्कुल कुछ भी काम नहीं कर रहा था, बस आंसू आंसू आंसू। तो हस्बैंड बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। उन्होंने पूछा कि क्या चाहती है, क्या है। मैंने कहा मुझे कहीं दूर लेके चलो, तो वो मुझे सीधा लेके पहुँचे वृंदावन, जैसा आप देख सकते हैं। वृंदावन पहुंचने के बाद फ्रेंड्स, आप मुझे देख सकते हो, सबसे पहले हमने करी एंट्री। वहां जाने के बाद मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या करना है, बस मुझे वृंदावन आना था, क्योंकि मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। मेरी लाइफ के सारे रास्ते मुझे ऐसा लग रहा था बंद हो चुके हैं। आगे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, ना कोई सहारा, ना साथ, ना कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। तो वृंदावन पहुंचने तक मैं रोती रही, मेरी आंखों से लिटरली आंसू बहते रहे। हाँ, कुछ टाइम तक था कि मैं हस्बैंड के लिए मतलब बीच बीच में थोड़ा अपने आप को संभालने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। सो फ्रेंड्स, हमने उठाई परिक्रमा मार्ग में हमने शुरू में बहुत कुछ देखा, जो मैं शूट नहीं कर पाई, क्योंकि मैं भाव में इतनी बह चुकी थी कि मुझे कुछ भी ध्यान नहीं था, फ़ोन वगैरह कुछ भी ध्यान नहीं था। बस मुझे ध्यान था तो मेरे माधव का नाम, मेरी राधा का नाम, और मुझे कुछ भी ध्यान नहीं था। तो काफ़ी यात्रा निकलने के बाद मुझे एकदम से ध्यान आया कि मुझे वीडियोस बनानी चाहिए या फ़ोटो खींचनी चाहिए। तो हस्बैंड ने थोड़ा सा मेरे कुछ वीडियोस वगैरह शूट कर दिए, अदरवाइज़ मुझे कुछ भी ध्यान नहीं था। तो सीधा हम परिक्रमा में करते करते हम सीधा पहुँचे यमुना घाट पर। यमुना घाट हम किसी को रास्ता बताने के लिए गए थे, हमसे किसी ने रास्ता पूछा और उनके साथ ही फिर हम भी वहाँ पहुँच गए। जल बहुत ज़्यादा ऊपर तक आया हुआ था, बहुत ज़्यादा जल का लेवल था, वो ऊपर तक था। तो हस्बैंड ने मना किया कि अंदर नहीं जाना है, बाहर से ही पानी थोड़ा अपने सर पे डालिए और आ जाइए। तो मैंने इस तरह से थोड़े से छींटे लगाए और मैं वापस रिटर्न हो गई। तो इनको देख देख के मुझे बहुत तरस आ रहा था अपने हस्बैंड को, क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा हेल्दी, बहुत ज़्यादा मतलब एक होता है ना कि चुलबुले नेचर के, लेकिन अभी जो हालत हो रखी थी वो सीरियसली बहुत ज़्यादा वैसी हो रखी थी इनकी। आप देख सकते हैं कितना कमज़ोर हो गए हैं। वृंदावन परिक्रमा हम करने लगे, एकदम से हमने देखा कि लोगों की भीड़ बहुत ज़ोर से भागने लग रही है। तो मैंने इनसे पूछा कि ये सब क्या हो रहा है, तो उन्होंने मुझे बताया कि प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन के लिए लोगों ने लाइन लगा रखी है। तो मेरे अंदर एक अलग जगी कि मुझे भी दर्शन करना है। तो हस्बैंड ने बोला कि हम अगर आराम से परिक्रमा भी कर लेते तो हम दर्शन कर लेंगे, लेकिन मेरी आधी परिक्रमा भी पूरी नहीं हुई थी और मुझे उन्होंने बता दिया कि महाराज जी के दर्शन करने के लिए लोग जा रहे हैं। अब मेरे अंदर और ज़्यादा तलब लगने लगी कि मुझे दर्शन करना है, मैं कैसे दर्शन करूँगी, मुझे क्या करने चाहिए। और मैं पूरे रास्ते यही सोचती रही, मैं माधव माधव का नाम लेती रही, मैं यही सोचती रही कि मुझे दर्शन कैसे होंगे, मुझे दर्शन कैसे होंगे। मैं रास्ते से सोचती सोचती आ रही थी, लेकिन मैं घर से सोच के ऐसा कुछ नहीं गई थी। घर से मैं सिर्फ गई थी कि मुझे मेरे ब्याह के बिहारी के दर पे जाके छोड़ देना। वो पता नहीं मेरे साथ मतलब क्या हो रहा था, क्या नहीं हो रहा था। मैंने बस सोचा था कि मैं पूरी रात उनके दरवाजे पर बैठी रहूँगी और उनका नाम लेती रहूँगी, लेकिन भगवान कुछ और ही चाहते थे। फिर मैंने उनकी परिक्रमा करी। परिक्रमा मार्ग में मेरा मन बहुत शांत हो गया था, इतना पीस मिल रहा था मुझे, इतना स्ट्रेस मेरा कम हो रहा था। जिन लोगों के लिए मैं गलत सोच रही थी या जिन लोगों के लिए सोच सोच के मुझे रोना आ रहा था, उनके स्टेटस को देख के, उनकी चीज़ों को देख के, वो मेरा मन बहुत शांत हो रहा था। इवन उन लोगों को दुआएं दे रहा था मेरा मन, कि उन लोगों के कारण आज मैं इतना ज़्यादा परेशान हुई, और इतना ज़्यादा परेशान होने के बाद मैं श्री श्री बांके बिहारी पहुंची। तो ये भी मेरे लिए बहुत आशीर्वाद की बात है उन लोगों के द्वारा। तो इनडायरेक्टली वो मुझे आशीर्वाद दे रहे थे, जिसके कारण मैं भगवान जी के दर्शन के लिए पहुंच गई। तो फ्रेंड्स, रास्ते में हस्बैंड ने बोला कि अपना खुश रहो, मस्त रहो। तो इस तरह से मैं फास्ट मैं दर्शन करने के लिए चल दी। मैंने देखा लोगों की भीड़ लग गई है, तो फ्रेंड्स मैंने 2 घंटे के अंदर अंदर अपनी पूरी यात्रा कंप्लीट कर दी और मैं जा पहुंची प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन करने। फ्रेंड्स, इसमें मैंने पूरी परिक्रमा कंप्लीट करी थी, वो भी पैदल पैदल। ओनली 2 घंटे में मैंने परिक्रमा कंप्लीट कर दी थी। मैंने कहीं कोई रेस्ट नहीं किया था, कहीं मैं बैठी नहीं थी। मैं बस पूरी रात, पूरा 2 घंटे तक मैं बस चलती रही, क्योंकि मुझे दर्शन करने थे। रास्ते में मैंने देखा कि कुछ लोग जो हमारे साथ परिक्रमा कर रहे थे, करीब हमारे साथ 50 से 60 लोग हैं जो हमारे साथ परिक्रमा कर रहे थे, और भी ज़्यादा थे। वो लोग कभी रिक्शे में, ऑटोज़ में, गाड़ियों में, वो लोग बाइक पर, स्कूटी पर, कैसे ना कैसे वो लोग सब चले गए थे। एंड में मैं और मेरे हस्बैंड, बस हम 2 लोग बचे थे जो परिक्रमा में अकेले रह गए थे। लिटरली हम दोनों अकेले रह गए थे, क्योंकि महाराज जी के दर्शन के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी होती हैं और दर्शन के लिए बिल्कुल भी आपको जगह नहीं मिलेगी।
लेकिन अगर आपके मन में सच्ची श्रद्धा है तो आपको भगवान खुद से कहीं ना कहीं जगह दे देंगे। तो जैसे लोग गाड़ियों से, ऑटो रिक्शा से भागने लगे, तो मैंने हस्बैंड से एक बार बोला, जस्ट एक बार बोला कि प्लीज़ मुझे भी दर्शन करने हैं, चलो हम भी ऑटो से चलते हैं। मन तो मेरा नहीं था, बट मैंने बोल दिया। हस्बैंड ने बोला कि नहीं, मैं ऑटो से बगैर किसी से नहीं जाऊँगा, मैं यहाँ परिक्रमा करने आया हूँ तो मैं परिक्रमा ही करूँगा। महाराज जी के दर्शन मुझे मेरी किस्मत में होंगे तो मुझे हो जाएंगे, अदरवाइज़ हम फिर से आ जाएंगे। मैंने भी मन बना लिया था कि हाँ, हम फिर से आ जाएंगे और फिर से महाराज जी के दर्शन करेंगे। इस बार मैं अपने बांके बिहारी की परिक्रमा कंप्लीट करूँगी, क्योंकि इससे मेरा स्ट्रेस कम हो रहा था। लेकिन लिटरली भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि भीड़ हमें खींच के ले गई उसी रास्ते पर जहाँ पर महाराज जी आते हैं, और हम चलते गए, चलते गए, चलते गए, चलते गए। फ्रेंड्स, हमें किसी ने बैठने नहीं दिया। मैंने 2 लोगों से हाथ जोड़ के बोला कि प्लीज़ मैं आपके पीछे खड़ी हो जाऊँ। तो इवन शी वॉज़ लेडी, उस लेडी ने बिल्कुल डिनाई कर दिया, 2 पीपल्स ने बिल्कुल मना कर दिया कि नहीं, यानी तो इतना रूडली उसने मुझसे मना किया, तो मेरी आंखों में लिटरली आंसू थे। और उस टाइम मुझे लगा कि पता नहीं क्यों सब लोग दुत्कारने लग रहे हैं, घर से, बाहर से, सब जगह से। फिर मैंने किसी और से पूछा कि भाई मैं खड़ी हो जाऊँ, तो उसने भी मना कर दिया। एकदम से हम चलते जाते महाराज जी के जो चेले होते हैं या फिर जो छोटे महाराज जी होते हैं, वो हम दोनों के कंधे पकड़ते हैं और हमें धरती में बिठा देते हैं, जैसा कि आप हम दोनों को देख सकते हो धरती में बैठे हुए। हम दोनों को धरती में बिठाने के बाद मुझे थोड़ा सुकून मिलता है कि महाराज जी ने हमें बैठने के लिए तो एटलीस्ट जगह दे दी है। हम दोनों बैठ जाते हैं, लेकिन हस्बैंड फिर भी डरते हैं। वो बोलते हैं कि नहीं, पुलिस वाले में मना कर देंगे, चलो हम यहाँ से चलते हैं। मैंने कहा नहीं, अगर महाराज जी ने हमें यहाँ बिठाया तो हम नहीं बैठेंगे, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। फिर हमें पता चलता है कि महाराज जी अपनी कुटिया से बाहर निकल चुके हैं, वो आ रहे हैं। सबसे पहले पुलिस की गाड़ी जाती है और हमें बिल्कुल विश्वास हो जाता है कि हाँ, हम दर्शन करेंगे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे प्रेमानंद महाराज जी के इतने अच्छे से दर्शन होंगे। फ्रेंड्स, इसमें मेरे साथ जो मिरेकल हुआ वो ये हुआ कि महाराज जी बिल्कुल मेरे आँखों के सामने से, क्या मेरे बिल्कुल पास से निकल के गए। उन्होंने मुझ पर दया दृष्टि डाली, जिससे मेरा मन और ज़्यादा शांत हो गया। और सबसे ज़्यादा दया दृष्टि जो मेरे हस्बैंड के ऊपर डाली, जो बिल्कुल भी भगवान पर विश्वास नहीं करते थे, आज वो भगवान के दीवाने हैं। आज वो प्रेमानंद महाराज के प्रेम में इतने हो चुके हैं, इतना मग्न हो चुके हैं कि वो बिना राधा राधे बोले ना घर से जाते हैं ना घर में आते हैं। तो उनका प्रेम अगाढ़ हो रहा है, जिसके लिए मुझे बहुत खुशी होती है। तो आप देख सकते हो मेरे प्रेमानंद महाराज जी कितने अच्छे हैं, कितना अच्छा उनका स्वरूप है। तो बोलो राधे राधे। तो फ्रेंड्स, आज एक मेरे साथ जो चमत्कार हुआ वो ये हुआ था। सबसे पहले तो प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन हम सोच के नहीं गए थे, बट वो मुझे हो गए। सबसे पहले ये। दूसरा फ्रेंड्स, हस्बैंड भी ऑफिस गए थे तो बहुत परेशान होकर घर से गए थे, और मैं जब घर पे थी तो मेरी छुट्टियां थी, मैं भी घर पे बहुत परेशान थी, पूरा दिन रोती रही। तो हस्बैंड सबसे ऑफिस पे कहते रहे कि आज मेरा मन वृंदावन जाने का, आज मेरा मन वृंदावन जाने का है। और घर पे भी मैं पूरा दिन यही सोचती रही। इवन हम दोनों ने एक दूसरे से इस बारे में कोई बात नहीं करी थी, लेकिन मन उनका भी वृंदावन में था और मन मेरा भी वृंदावन में था। एकदम से उनका फ़ोन आता है, मैं रोती रहती हूँ, मैं उनसे बोलती हूँ कि कहीं मुझे लेके चलो, आज मेरा मन बहुत दुखी है। तो बोलते हैं बताओ कहाँ चलना है, अगर मेरे साथ चलना है तो चल, मैं वृंदावन लेके चलना चाहता हूँ तुझे। तो हम दोनों वृंदावन के लिए इस तरह से निकल जाते हैं। और ये होता है हमारे साथ बिहारी जी का चमत्कार, बिहारी जी का आशीर्वाद। बस बिहारी जी मुझ पर इसी तरह से अपना आशीर्वाद बना कर रखना, और मैं इसी तरह से आपका नाम लेती रहूँ। मुझ पर इतनी कृपा बनाए रखना। राधा रानी मुझ पर दया दृष्टि बनाए रखना। जय श्री राधा रानी, जय श्री माधव।